आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलता हूं। आज अलजेब्रा की ये 15वीं क्लास होगी, मतलब डे 15 होगा। अलजेब्रा ये इसका जो है डे 15 होगा। क्लियर? और इसका जो क्लास शुरू होगा भाई, एक होमवर्क के रूप में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले लाइव आ जाइए। जितने भी लोग अभी लाइव आ चुके हैं आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक की बटन को दबा दीजिए। क्लियर? सवाल ये था, ये मैं यहाँ से इरेज करूँगा तभी क्वेश्चन लिख पाऊँगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा और होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन है। 14वीं क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, वही है। क्वेश्चन ये था, यदि दिख रहा है ना भाई, यदि a के पावर 1/3 प्लस b के पावर 1/3 इक्वल टू c के पावर 1/3 हो तो निम्न में से क्या सत्य होगा? यही क्वेश्चन था और मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। ये ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर पहला था, जो आपका पहला ऑप्शन था वो ये था कि a³ + b³ - c³ a³ + b³ - c³ और ये बराबर 3abc। जो ऑप्शन दूसरा था वो ये था कि a³ + b³ - c³ + 3abc बराबर 0 था। जो ऑप्शन नंबर तीसरा था वो a + b - c³ और ये -27 abc बराबर 0 था। जो ऑप्शन नंबर 4 था वो ये था कि a + b - c³ + 27 abc बराबर 0। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। चलिए आज मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं। सही होने का मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सही नहीं होंगे। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए, आप इसको कैसे हैंडल करोगे? तो इसको हैंडल करने का तरीका ये होता है भाई, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ लो नहीं लगा पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझ लो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। ठीक? देखो, मैं इस सोल्यूशन में बोलूँगा, सोल्यूशन में मैं ये बोलूँगा कि जो आपको दिया है भाई पहले उसको लिख दो। क्वेश्चन में दिया है कि a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3 इक्वल टू c पावर 1/3 है। अब ये पावर 3 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का क्यूब करना पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर जैसे ही दोनों पक्षों का मैं घन करूँगा तो इधर हो जाएगा a के पावर 1/3 प्लस b के पावर 1/3 का होल क्यूब और ये बराबर c के पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक? अच्छा, ये एक फार्मूला मैं बता देता हूँ कि अगर कोई वैल्यू a + b है, इसका अगर होल क्यूब किया जाए तो ये होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये होता है। तो यहाँ वही लगेगा, a पावर 1/3 के क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा। देखो, a के पावर 1/3 का पावर 3 करेंगे तो घातांक का नियम लग जाएगा भाई, ये ऊपर ऊपर कट जाएगा। बता देता हूँ, a के पावर 1/3 गुणे ये 3, ये कटेगा तो a के पावर a मतलब a बच जाएगा।
ये इतने प्रोसेस से आएगा, तो आप बस समझते रहिएगा कि कभी 1/3 में 3 का गुणा किया जाए तो 1/3 गायब, ये हो जाएगा a। सेम काम यहाँ करेंगे तो ये बच जाएगा b प्लस, देखो a³ + b³ + 3ab, 3ab मतलब a पावर 1/3 इंटू b पावर 1/3 और ब्रैकेट में a + b मतलब यही, ये ब्रैकेट में हो जाएगा a के पावर 1/3 प्लस b के पावर 1/3, और यहाँ से इसको हल करेंगे, ये केवल और केवल बच जाएगा आपका c। क्या बच जाएगा? c बच जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करते हैं कि ये a प्लस b, ये प्लस c है ना, इधर आएगा तो -c, और देखो प्लस 3 पावर 1/3 इंटू 3a पावर 1/3 इंटू b पावर 1/3 इंटू, ध्यान से देखना, आप इसको घूरो केवल इसको, ये जो ब्रैकेट में लिखा है आप कहोगे a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3, यहाँ से देखो a के पावर 1/3 प्लस b के पावर 1/3 की वैल्यू c के पावर 1/3, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि c के पावर 1/3 और इधर बच जाएगा 0। क्या बच जाएगा? 0। तो मैं a प्लस b माइनस c को इधर रखता हूँ, 1 मिनट, ठीक। इधर देखना, इधर मैं लिखूँगा, ये हमारा बच जाएगा क्या, इसको यहाँ लिखता हूँ इरेज करने के बाद, इसको इधर लिखूँगा तो भाई मैं कहूँगा ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में -3a पावर 1/3 b पावर 1/3 इंटू c पावर 1/3। अब कह दो कि पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। तो पुनः मैं दोनों पक्षों का घन करूँगा, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c और ये पावर 3 बराबर, देखो -3 का क्यूब, या ऐसे लिख दो -3 a के पावर 1/3 b के पावर 1/3 c के पावर 1/3, इन सब का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c के पावर 3 बराबर, माइनस का क्यूब -3 का क्यूब 27, और इधर देखो a के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे a, b के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे b, c के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे c, और ये सब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c के पावर 3 प्लस 27 abc बराबर 0। ये आपको कहीं दिख रहा है क्या? ये आपको कहीं दिख रहा है क्या? तो बोलोगे हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। इसको नोट करिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्लियर? चलिए इरेज करते हैं, एक दूसरा ही बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर चलते हैं। क्वेश्चन लिखना, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होगी। और आपके पास ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन आपके पास होगा। पहला ऑप्शन होगा 0, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन है a b c, और तीसरा ऑप्शन है 3abc,
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए अब इसको कैसे लगाते हैं, इसका लगाने का तरीका ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं बता दूंगा कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है उसका आप आंसर याद कर लेना। मैं कहता हूँ कि भाई हमें पता है सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखिएगा, कहिएगा हम जानते हैं, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, इधर देखो, हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसके बाद हम जानते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसको इरेज कर देता हूँ, ऑप्शन आप नोट कर लिए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपको फार्मूला पता है, मैं शुरुआत में या तीसरी चौथी क्लास में इसको बताया हूँ। अगर नहीं बताया हूँ, हालांकि हमें पता है कि मैं बताया हूँ, आपको लगता है कि नहीं बताया गया है तो नोट कर लीजिएगा। अब देखो इसी फार्मूले में मैं वैल्यू को रखूँगा, तो हम कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ रखेंगे 0 गुणे ये जो है आपका लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये बच जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और 0 का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो 0, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्या हो जाएगा, 3abc। नोट करिएगा इसको। इसको नोट करिए भाई, क्लियर। इसको, ये सवाल नोट करने के बाद एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ क्या याद रखना है आपको, एजम्पशन याद रखना है कि अगर, ध्यान देना मेरे भाई, अगर लिखता हूँ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये हमेशा होगा। क्या होगा, हमेशा होगा। जब ये 3abc हमेशा होगा, जब ये 3abc हमेशा होगा तो ध्यान देना कि इस स्थिति में a बराबर b बराबर c भी हमेशा होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है। नोट करिए इसको, कॉपी करिए इसको तुरंत। हो गया, चलिए अब चलते हैं कुछ दूसरे टाइप के सवाल पर। लिखना, क्वेश्चन करके लिखना, क्वेश्चन करके लिखिएगा। यदि या ऐसे लिखो, क्वेश्चन करके लिखो, 25a स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड होंगे, के गुणनखंड होंगे। ऑप्शन है 5a प्लस 3, 5a माइनस 3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है 25a प्लस 1, और अगला ऑप्शन है 5a प्लस 1, 5a प्लस 1, और दूसरा होगा 5a माइनस 9। ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे इसको हल किया जाएगा। ये जो लिखा है 25a स्क्वायर माइनस 9,
तो आपको पता है एक फार्मूला कि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 25a स्क्वायर को 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस पूरे को a, इस पूरे को b, वो फार्मूला लगा दीजिए। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये आपका सही जवाब होगा। मतलब ऑप्शन नंबर पहला ये सही है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, याद रखना, कोई बेकार का सवाल नहीं है। एसएससी के एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। लिखना कुछ दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना भाई। फटाफट जवाब दीजिएगा। दूसरा है क्वेश्चन लिखना 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन होगा आपके पास, पहला ऑप्शन होगा 12ab, दूसरा ऑप्शन होगा 24ab, तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास 16ab और चौथा ऑप्शन आपके पास होगा 18ab। क्या होगा? 18ab। देखो इसको भी कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं, सोल्यूशन में मैं इसको दिखाऊंगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर लगाने का तो इसका बहुत सारा तरीका है। इस टोटल को a मान लीजिए, इस टोटल को b। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 3b, माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 2a और ये प्लस 3b। देखो ये आपका 3b से कैंसिल आउट, 2a 4a और ये आपका 2a और 2a कैंसिल आउट, 3b 6b। गुणा करेंगे तो 4 छंग 24a इंटू बी, 24ab, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तेज़ी से नोट करिएगा आप लोग। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1/8 करली ब्रैकेट पहले लगा है, 1/8 x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। आप लोग सरल करिए, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन है x/y, आप लोग हल करिए। दूसरा ऑप्शन है आपका 2x/y और तीसरा ऑप्शन है आपका x/2y और अगला ऑप्शन है आपका 4x/y। ठीक, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। देखो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ है नहीं। क्या करेंगे, ये 1/8 है तो भाई इसको छोड़ दो, 1/8 को रहने दो। डायरेक्ट मैं सोल्यूशन मारता हूँ। अब मैं कहूँगा अभी इसके पहले जो क्वेश्चन लगाया था सेम है, इसको a इसको b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं बोलूँगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 1/y प्लस x माइनस 1/y।
दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/y और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/y। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। इधर देखना, ये आपका कटेगा 1/y x और x कितना हो जाएगा 2x 1/8 इंटू 2x और ये 1/y 2/y हो जाएगा। देखो 2 4 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा। ऊपर केवल x बचा है, नीचे 2y है, x/2y। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नोट करिए, आगे लेकर चलते हैं। आगे एक सवाल है, एग्ज़ाम में अक्सर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक, आप अगर यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखना, यदि a माइनस बी बराबर 5, यदि a माइनस बी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 हो तो ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 20 10 25 15, 20 10 25 15, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, कुछ है नहीं। a माइनस बी बराबर 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 है, तो ए बी बराबर चाहिए। देखो वैल्यू ये a माइनस बी का दिया है ना, तो यहीं से खेल शुरू कर दो। a माइनस बी हम हालांकि रख सकते हैं कुछ और वैल्यू, ऐसी बात नहीं है। मैं रखने को मैं रख सकता हूँ क्या यहाँ पर, अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूँ तो 7 और 2 रख सकता हूँ। देखो हिट एंड ट्रायल, पहले बेसिक बता देता हूँ। तो आप ये फार्मूला रखोगे, कहोगे a माइनस बी, ये वैल्यू है ना, कहोगे हम जानते हैं सोल्यूशन में, कहोगे हम जानते हैं वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमको पता है, इसी में वैल्यू रखेंगे। a माइनस बी की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 45 है, कितना है 45 माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर ये 45 और ये माइनस 2ab, ये माइनस इधर आया प्लस 2ab और ये 45, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में 45 से 25 गया 20, 2ab बराबर कितना 20, तो ab बराबर 20/2 कटेगा तो कितना आएगा ab बराबर 10, यानी 10 आपका राइट आंसर है, 10 आपका राइट आंसर है। ये तरीका हुआ, क्या हुआ तरीका हुआ। इसको डायरेक्ट अप्रोच से कैसे लगाएंगे, अगर आपको ये फार्मूला सेटअप करना नहीं आता है तो इसको डायरेक्ट लगाने का जो तरीका होता है वो ये बोलता है भाई कि आप ऐसी वैल्यू को रखो कि ये जो डेफिनेट वैल्यू दे रखा है उसको सेटिस्फाइड कर जाए। क्या कर जाए? सेटिस्फाइड कर जाए। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको रख दूँ 8 और इसको रख दूँ 3, तो 8 64 और से 3 8 से 3 गया 5, उधर नहीं सीट होगा। मैं इसको कह दूँ 6, नहीं हो पाएगा। 7 कह दूँ तो नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट इसको आप नहीं लगा सकते, बहुत 3 5 करना पड़ेगा। आप लोग सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, देखता हूँ डायरेक्ट लग पाता है कि नहीं। देखिए डायरेक्ट लगाएंगे ना वैल्यू रूट में आने लगेगी, इसलिए डायरेक्ट ये नहीं लग पाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट, हालांकि और सारे क्वेश्चन लग सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये नहीं लग पाएगा क्योंकि वैल्यू रूट में आने लगेगी। अब रूट में कैसे आएगी? मैं कहूँ a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो कहेंगे हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 45 प्लस 2ab की वैल्यू 10, ये 45 20, ये हो जाएगा 65। a प्लस बी की वैल्यू ये रूट में 65, तो यहाँ से मैं इसको काट नहीं सकता हूँ, इसलिए हिट एंड ट्रायल से ये वैल्यू नहीं आ पाएगी। और मैं बताता हूँ कि हिट एंड ट्रायल से सारे क्वेश्चन नहीं लग सकते। एक दूसरा क्वेश्चन नोट करना आप,
लिखना क्वेश्चन है यदि 9a² + b² बराबर 25 हो, यदि 9a² + b² बराबर 25 हो और ab बराबर 4 हो, तो 3a + b की वैल्यू क्या होगी? 3a + b = ऑप्शन है आपके पास 6 7, 6 है, 7 है, 7 सही 2/5 है, 7 सही 2/5 है और अगला है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। ये 4 ऑप्शन है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, हमको चाहिए 3a + b, तो मैं कहता हूँ 3a + b इसी का होल स्क्वायर कर दो। कहोगे 3a + b का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, a के स्क्वायर 9a², b के स्क्वायर + b² और प्लस 2a, a के स्थान पे 3a है इंटू b के स्थान पे क्या है? b है। तो इधर हो जाएगा 9a² + b² प्लस 2 3 6ab, तो ये हो जाएगा 9a² + b² की वैल्यू कितना है? 25 प्लस 6 ab की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा 25 और ये 6 × 24, 25 24 कितना हो जाएगा? 49। तो आप बोलोगे 3a + b का होल स्क्वायर बराबर 49 है, तो 3a + b की वैल्यू ये रूट में 49 हो जाएगा और रूट में 49 बाहर आएगा तो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा भाई? ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर? नोट करिए इसको। क्लियर? इसको नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए, सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, वो होमवर्क होगा, तो आप अपने कॉपी में होमवर्क नोट करिएगा SW के रूप में और लिखिएगा क्वेश्चन ये है कि यदि x - y बराबर 13 हो और xy बराबर 19 हो तो x² - y² की वैल्यू क्या? x² - y² की वैल्यू क्या होगी? ये आपका होमवर्क है। ऑप्शन दे देता हूँ। 13 करणी में 269, दूसरा ऑप्शन है 91 करणी में 5 और अगला ऑप्शन है 39 करणी में 31 और अगला ऑप्शन है 26 करणी में 97। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आप लोग इसको हल करिएगा। हल करके आप हमें इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे। अगर सही होगा तो मैं बताऊंगा हाँ ये सही है, गलत होगा तो मैं बताऊंगा ये गलत है। इसका जो सलूशन होगा वो आपको अगली क्लास में मैं दूंगा, ठीक। और आप लोग पढ़ने के बाद, अभी क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।